पेज नंबर 25. Convey. Can you convey an oral message to someone correctly? convey यानी पहुंचाना. क्या तुम एक कोई मैसेज दूसरों तक करेक्टली सही से पहुंचा सकते हो? राइट अ रिसेंट मैसेज दैट यू पास ऑन. तुमने जो मैसेज पहुंचाया था अभी उसे लिखो बोल रहे हैं. एट होम घर में. इन स्कूल. बिटवीन फ्रेंड्स. अभी दो फ्रेंड्स है. वो एक फ्रेंड्स बता रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ. वो अपने क्लास टीचर को बताना है तो आपको वो बोलने आना चाहिए सही से. एट होम. अभी आपकी चाची ने बताया अम्मी के लिए मैसेज है कुछ, तो आपको बराबर वो मैसेज अच्छे से सही से पहुंचाने आना चाहिए. यू मे राइट द मैसेज इन योर मदर टंग. आप वो मैसेज जो किसी ने आपको दिया है वो अपनी मादरी जुबान में भी लिख कर रख सकते हो. यू मस्ट नाउ हाउ टू सीव. किस तरह तुम सीते हो. सीव यानी सीना, सिलाई लगाना. जानते हो. यू मस्ट नाउ यानी जानते हो. हाउ टू सीव किस तरह सीते हैं. आई कैन थ्रेड अ नीडल. मैं सुई में. नीडल यानी सुई, थ्रेड यानी धागा. मैं सुई में धागा पुरो सकती हूँ. तारा कहती है आई पुट अ नॉट इन द थ्रेड व्हेन स्ट्रिंग फ्लावर और बीड्स इन इट. मैं इसमें फूल और कली पुरो सकती हूँ. गजरा बनाते कि नहीं अपन वैसा. आई कैन मेक दिस स्टिचेस. रनिंग स्टिच एंड बैक स्टिच. ये रनिंग स्टिच यानी मोटे मोटे ऐसे टाके डालना कपड़े पर. बैक स्टिच यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हो. आई कैन ऑल्सो हिम द बॉर्डर. बॉर्डर भी बना सकते हैं हम. किनारे कपड़े के जो रहते हैं वहाँ से धागे निकलते रहते हैं, अगर उसे से तो हम उसकी बॉर्डर तैयार होती है कपड़े की. आई कैन सीव अप अ टीयर इन माई क्लोथ्स. आई कैन इवन सीव अ बटन. मैं काजे भी कर सकती हूँ और बटन भी लगा सकती हूँ. आई कैन इवन सीव अ बटन. देर इज अ स्टिच कॉल्ड बटन होल स्टिच. इसे क्या कहते हैं. बटन होल स्टिच या काजा कहते हैं. गुंडी और काजा बोलते हैं अपन ऐसा. वंस आई मेड अ हैंकरचीफ. मैंने एक मरतबा हैंकरचीफ भी बनाई थी. हैंकरचीफ यानी क्या. रुमाल. रुमाल के इर्द गिर्द सब कपड़ा सिला हुआ होता है. इस तरह मैंने सीकर रुमाल भी बनाया था. तारा कह रही है बाय सीविंग द एज. एज यानी बॉर्डर, किनारा. ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ. चौकोन कपड़ा लेकर हम उसके किनारे सीकर रुमाल भी बना सकते हैं. हीम यानी दो कपड़े फटे हुए बीच में से सिलाई लगाना, उसे हीम कहते हैं. आई मेड अ स्पेशल बैग. मैंने एक बैग भी बनाई है. आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, नए नए चीज़ें सीखनी है. सब काम के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड नहीं रहना है. अभी आप बड़े हो रहे हो तो आपको अपने काम खुद से करने आना चाहिए. इस तरह ये बच्चे भी खुद से अपने काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं. पेज नंबर 26. आई लव टू हेल्प इन किचन. मैं रसोई घर में मदद करना पसंद करता हूँ. रसोई घर में कितने सारे काम होते हैं. आपको भी अपनी अम्मी की मदद करनी चाहिए रसोई घर में, किचन में. आई क्लीन और वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. ये लड़का बता रहा है मैं फल फ्रूट को धोता हूँ और सब्जी तरकारियों को भी धोकर साफ करता हूँ. और क्या कर सकता है वो लड़का बता रहा है. आई कैन पेल कुकुम्बर. कुकुम्बर यानी ककड़ी, खीरा. पेल करना यानी छिलके उतारना. छोटे छोटे काम होते हैं किचन में, आपको भी सीखने चाहिए और वो करने चाहिए. आई एम गुड एट स्लाइसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. स्लाइस करना यानी टुकड़े करना, कट करना यानी काटना, चॉपिंग यानी एकदम बारीक से चीज़ों काटना. अभी प्याज होती है, ककड़ी होती है, टमाटर होते हैं, इसे बारीक से काटना. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फ्रूट्स यानी फल और सब्जी तरकारियों को भी मुझे इसके स्लाइस, कटिंग और चॉपिंग करने आता है. इस तरह ये लड़का बता रहा है. अब यहाँ ये लड़की कह रही है आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग ग्रेन्स. चावल वगैरह चुनने के जो होते हैं वो करने में, क्लीन करने में, साफ करने में ये लड़की उसकी अम्मी की मदद करती है. एंड सीरियल्स. आई लव टू
shell and eat pea and green grams. green grams यानी जो हरे मटर आते हैं उसे green gram peas कहते हैं. I can shell beans and peanuts. फलियाँ छिलकर वगैरह खाने आना चाहिए और ये बच्चे को पसंद है, इस तरह बता रहा है. आई कैन प्रिपेयर अ फ्यू सिंपल डिशेज. मैं थोड़ी छोटी छोटी खाने की जो चीज़ें होती है वो बना सकता हूँ. प्रिपेयर करना यानी तैयार करना, बनाना. फ्यू सिंपल डिशेज स्लैट्स, पीनट्स, लड्डूस. आप भी मैगी बना सकते हो खुद से, चाय बना सकते हो. अभी से आपको भी सीखना चाहिए. इट्स फन टू चर्न एंड एट द एंड यू गेट बटर. चर्न करना यानी ऐसा घोटना, उसे चर्न करना कहते हैं. जब दूध से हमें घी बनाना होता है तो मलाई जमा करके उसे चर्न किया जाता है, उसे घोट कर क्या उससे बटर मिल्क बनाया जाता है. तो ये लड़की को वो काम बहुत पसंद है, इस तरह बता रहा है. अब यहाँ तारा है. तारा को क्या पसंद है? इट्स नॉट सो इजी टू मेक अ डो. क्या कह रही है तारा? आटा गूंदना बहुत मुश्किल काम है, इजी नहीं है, आसान नहीं है. एंड रोल आउट पूरी और चपाती. पूरी और चपाती बनाना भी आसान काम नहीं है, इसे अब सीख रही है तारा भी. मेकिंग भाकरी इज़ अ स्किल्ड जॉब. ये रोटी बनाना एक स्किल्ड जॉब है. ये पैडी बता रहा है. इस तरह हमने ये पेज नंबर 26 अभी पढ़ा है. अब हम आगे बढ़े. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, like and share with your friends.